अस्सलाम वालेकुम। तेरी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, तेरी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, मैं मेजबान था मुझे मेहमान कर दिया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम मेरे साथियों को जिन्होंने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। एजाज साहब ने बताया कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं पौधे मैडम, वाकई वो आफ्ताब व महताब हैं जो किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। यहाँ सामने बैठना स्टेज और सामने मैं समझता हूँ कि तराजू के दो पल्ले होते हैं। तराजू का ये पल्ला जो सामने है वो जितना नीचे जाएगा स्टेज वाला पल्ला उतना ही ऊपर होगा। तो आज ये पल्ला इसलिए ऊपर है कि यहाँ पर बैठे मेरे सामने बहुत ज़्यादा वजनदार हैं, बहुत ज़्यादा इज्जतदार हैं, बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, मुस्तनद हैं और बहुत ही कई अहम शख्सियत मिलकर यह आफ्ताब महताब का कहकशां सजा हुआ है। हाज़रीन, सिराज सुलाहुद्दीन की किताब के इजरा के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ आने का इत्तेफाक इसलिए भी हुआ कि सिराज ने ये किताब मेरे नाम मंसूब की है। इसका लायक, इसका हकदार वाकई मैं नहीं हूँ। जब मैंने देखा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि सिराज एक ऐसा खामोश तबीयत शायर है जो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। और हाज़रीन, खामोशी क्या है? खामोशी ऐसी ज़बान है जिसे हर कोई अपने तौर पर बोलता है। खामोशी चीखती और चिल्लाती है, दहाड़ती और चिंगाड़ती है, और जब महबूब खामोश हो जाती है तो उसे नाराज़गी का नाम दिया जाता है। महबूबा खामोश हो जाती है तो बुज़दिली कहलाती है। वालिदैन खामोश हो जाते हैं तो मासूमी समझी जाती है। औलाद खामोश रहती है तो सआदतमंदी कहलाती है। इंसान खामोश हो जाता है तो बेबसी कहलाती है। इंसानियत खामोश हो जाती है तो बेहिसी कहलाती है। हुक्मरान खामोश हो रहते हैं तो हिकमत अमली कहलाती है, और हुकूमत खामोश हो जाती है तो बहुत बड़ी साजिश कहलाती है। अदीब खामोश हो जाता है तो दर्दमंदी कहलाती है, और शायर जब खामोश हो जाता है तो फिक्रमंदी कहलाती है। और सिराज की शायरी फिक्रमंदी की शायरी है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायर लिख रहा है, कारी नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। और जिस ज़बान में पढ़ने वालों की तादाद कम होती जाती है तो यकीन जानिए, और जहाँ पढ़ने वालों की तादाद कम हो जाती है और जूतों की फिक्र ज़्यादा होती है तो उस ज़बान के मानने वालों को किताबों की नहीं जूतों की ज़रूरत होती है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ ऐसे लोगों से जो यहाँ से उठकर शहर बदरी के लिए मजबूर होते हैं। उसमें एक नाम सिराज सुलाहुद्दीन का। जिस दर्दमंदी से, जिस कर्म से आदमी अपनी जमीन को छोड़ता है उसका दर्द वही महसूस कर सकता है जो यहाँ से निकल कर दूसरे शहर में जाता है। वो न तो उसे वहाँ कबूल किया जाता है न तो यहाँ पर उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ दर्दमंद हज़रात बैठे हैं, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले बैठे हैं, असातिज़ा कराम बैठे हैं। ये किताब जो आपके सामने भी जिसका इजरा होना है, फौजिया मैडम का बहुत हम लोगों का एहसानमंद होना चाहिए कि तहसीन भाई हमारे बहुत करीबी हैं। परवनी जब भी जाते हैं तो तहसीन भाई आपको याद होगा कासिम भाई के साथ मैं भी होता हूँ और आप ही के मतलब नमक वाली करते रहते हैं। आज तहसीन भाई भी फौजिया मैडम के साथ आई हैं। घर में जो सामना गुजरा है, यकीन जानिए जिस दर्दमंदी के साथ, जिस कैफियत के साथ ये लोग सोलापुर आए हैं,
सिराज सोलापुरी की किताब की इजरा के लिए आए हैं और आपसे तालीम के नाम पर खिताब करने के लिए आए हैं, आपको इनका एहसानमंद होना चाहिए। हाज़रीन, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले, बड़ी बड़ी मिलें चलाने वाले, बड़ी बड़ी दुकान चलाने वाले, बड़े बड़े दुकान सजाने वाले, उनसे गुजारिश है कि एक किताब जरूर खरीदें। शायर जब लिखता है, जब पढ़ने वाला होता नहीं है, तो जिन कैफियत से गुजरता है उसका हल्का सा जिक्र बशीर परवाज़ साहब ने किया। लेकिन मामला ये है हाज़रीन कि आजकल जिन चीजों से आपको मोहब्बत होनी चाहिए उन चीजों से मोहब्बत नहीं हो रही है, और जिन चीजों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए उन चीजों को आपको मोहब्बत होने लगी है। मिसाल के तौर पर इंसान है मोहब्बत के लिए, चीज है इस्तेमाल के लिए, लेकिन आजकल हम चीजों से मोहब्बत करने लगे और इंसान को इस्तेमाल करने लगे। और जब ऐसा होगा और जब ऐसा हो रहा है तो यकीन जानिए कि उस जबान को, उस कौम को और उसके मानने वालों को, उसके चाहने वालों को डूबने से कोई बाहर से नहीं आएगा, बल्कि हमारे अंदर इतने भयानक चूहे दौड़ आए हैं कि यही काफी है डुबाने के लिए। लिल्लाह, अल्लाह के लिए वो असातिज़ा-ए-किराम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, जो नारे चला रहे हैं वो नारे चलाएं। सियासत का दखल तालीमी इदारों में जो होता जा रहा है बहुत भयानक तरीन उसके नतीजे हमारे सामने आए। हमारी उंगली एक सामने की तरफ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां हमारे पास। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जब भी आता हूँ मुझे हर बार यहाँ पर मेहमान बनाया जाता है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई हूँ तो मैं ही हूँ। अगर कोई ज्यादा बुरा हूँ, बहुत ज्यादा माफी का ख्वाहिशगार हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सिराज सोलापुरी और बानियान सोलापुर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इस किताब के लिए मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह एक ऐसा ही जलसा मुंबई में भी हो और उसकी बहुत ज़्यादा कॉपियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।